नमस्कार। आज हम प्रोटियन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज पर बात कर रहे हैं। जी। हाल में कुछ रिपोर्ट्स आई और कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग्स भी। सोमवार 19 मई को इनके शेयर्स में जबरदस्त गिरावट हुई। हाँ बिल्कुल। करीब 20% गिरकर शेयर मतलब 1143 रुपए 5 पैसे पर लोअर सर्किट पर बंद हुआ। पिछले पूरे हफ्ते की जो बढ़त थी वो एक ही दिन में खत्म। हाँ, ये काफी नाटकीय गिरावट थी और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो कंपनी ने खुद अपनी फाइलिंग में बताई है। अच्छा, क्या वजह है? असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अहम फैसला है। प्रोटीन को पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा गया है। ओहो, पैन 2.0। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट प्रोटीन के लिए कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सूत्रों की माने तो ये करीब 1440 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। 1440 करोड़ रुपए? जी हाँ, और इसमें पैन सिस्टम का पूरा काम है, मतलब डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ तक कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी। पूरा एंड टू एंड? बिल्कुल। और अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो पैन सेवाओं से ही प्रोटीन के करीब 61% आय आती रही है। 61%? ओ, ये तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हाँ, बहुत बड़ा। तो समझिए कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से निकलना नहीं है, ये कंपनी की कमाई के एक बहुत बड़े सोर्स पर कम से कम मीडियम टर्म में तो एक सवालिया निशान लगाता है। हालांकि कंपनी ने ये जरूर कहा है कि उनकी जो मौजूदा पैन सेवाएं चल रही हैं उन पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 61% राजस्व पैन से, ये तो मतलब कंपनी की रीढ़ की हड्डी जैसा हुआ। क्या बाजार को इसका अंदाजा नहीं था? ये खबर बिल्कुल अचानक आई। देखिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भरता का जोखिम तो देखिए हमेशा ही बना रहता है, लेकिन शायद इस तरह से प्रोजेक्ट का हाथ से निकल जाना ये बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खबर जैसे ही आई बाजार में आप समझिए कि बेचने वालों की बाढ़ आ गई। खरीदार मिल ही नहीं रहे थे। कोई खरीदार नहीं। बिल्कुल, और नतीजा ये हुआ कि शेयर एनएससी और बीएससी दोनों पर लोअर सर्किट में अटक गया, लॉक हो गया। अच्छा, और फिर ब्रोकरेज फर्म्स का क्या रिएक्शन रहा? हाँ, वो भी तुरंत आया। इक्विरस सिक्योरिटीज जैसी फर्म ने तो रेटिंग घटाकर सीधी सेल कर दी। वजह वही, राजस्व को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। और अगर टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें तो शेयर अपने जरूरी सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गया, जैसे 5 दिन 10 दिन के मूविंग एवरेज। इससे बिकवाली का दबाव और तेज हो गया। पर इस तरह की गिरावट में अक्सर बड़े निवेशकों के रोल पर भी नजर जाती है। क्या यहाँ भी कुछ वैसा देखने को मिला? रमेश दमानी जैसे नाम जुड़े हैं इससे। हाँ बिल्कुल, इस शेयर में रमेश दमानी जैसे बड़े निवेशक हैं और कुछ संस्थागत निवेशक भी हैं, DIIs, FIIs। तो बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि शायद उनकी तरफ से भी बिकवाली का दबाव आया होगा, या कम से कम उनकी चिंता ने माहौल को और खराब किया होगा। ये पैन 2.0 कॉन्ट्रैक्ट का न मिलना एक बड़ा झटका है प्रोटीन के लिए। शेयर प्राइस पर असर साफ दिख रहा है। भले ही मौजूदा बिजनेस पर तुरंत असर कम हो जैसा कंपनी कह रही है, लेकिन भविष्य की कमाई पर चिंता तो है। बिल्कुल चिंता है। तो अब आगे क्या? किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए निवेशकों को? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन 2.0 पर कोई और अपडेट या कोई स्पष्टीकरण आता है या नहीं। हाँ, ये जरूरी होगा। दूसरी बात, कंपनी के अगले तिमाही नतीजे कैसे रहते हैं, मतलब Q1 FY26 के आंकड़े। खासकर ये देखना होगा कि क्या कंपनी दूसरे प्रोजेक्ट्स से अपनी आय बढ़ा पा रही है, उनकी ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है। सही, डाइवर्सिफिकेशन कितना हो रहा है। बिल्कुल। तीसरी चीज, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में शेयर का वॉल्यूम कैसा रहता है, सर्किट खुलता है या नहीं। इससे सप्लाई डिमांड का कुछ अंदाजा लगेगा। और बड़े निवेशकों का रुख, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। हाँ, वो भी अहम है। क्या दूसरी ब्रोकरेज फर्म्स भी अपनी रेटिंग बदलती हैं? और सबसे जरूरी, बड़े निवेशक DIIs, FIIs क्या करते हैं? क्या वो अपनी हिस्सेदारी घटाते हैं या इस गिरावट को एक मौका समझकर खरीदते हैं? और तकनीकी स्तर पर देखें तो ऊपर की तरफ करीब 1300 रुपए का लेवल और नीचे की तरफ 1100 रुपए का लेवल, ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। इनके पार जाने या टूटने पर ही शेयर की अगली दिशा थोड़ी साफ होगी। समझा। तो मतलब जब तक ये चीजें साफ नहीं होती, थोड़ी सावधानी बरतना ही सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, सोचने वाली बात है कि कोई कंपनी जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर इतनी ज्यादा निर्भर हो, हाँ, वो इस तरह के अचानक झटकों से निपटने के लिए मतलब क्या रणनीति अपनाती है। अपने बिजनेस में विविधता लाना वो कितना जरूरी हो जाता है। सही कहा। ये सवाल सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं है, बल्कि इस सेक्टर की कई और कंपनियों के लिए भी उतना ही अहम है। बिल्कुल, एक सोचने का मुद्दा है ये। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।